रिलेशनशिप के अंदर पार्टनर के आगे चालाक बनो और मैच्योर बनो, ताकि पार्टनर से जो तुम चाहते हो वो तुमको मिले। जैसे कि अगर तुम पार्टनर के आगे चालाक और मैच्योर बनोगे तो पार्टनर का जो प्यार है वो तुम्हें ज्यादा मिलेगा। अगर तुम पार्टनर के आगे मैच्योर नहीं बनोगे और चालाक नहीं बनोगे तो पार्टनर तुम्हें कुछ भी नहीं समझेगा और तुम्हारी वैल्यू भी नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्यार का जो लेवल है वो हर वक्त बढ़ता रहे, तुम्हारा प्यार ग्रो करता रहे, तो आज मैं तुमको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिनको अगर तुम अपनी लाइफ में लेके आते हो तो तुम अपने प्यार का जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हो, अपने प्यार पार्टनर का प्यार पा सकते हो। सो चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहली बात, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के ऊपर कभी भी रिलेशन को लेकर एफर्ट्स मत लगाओ। हम या तुम या कोई और जो भी किसी से प्यार करता है वो एफर्ट्स जरूर लगाता है। वो रिलेशनशिप हो, चाहे बात करने का हो, चाहे बात को किसी पार्टनर से मनवाने का हो, चाहे जैसा भी रीजन हो, पर एफर्ट्स लगाता है। तुमको वो एफर्ट्स नहीं लगाने। पार्टनर तुमसे बात नहीं कर रहा, मत करने दो। पार्टनर तुम्हारी बात सुन नहीं रहा, मत सुनने दो। पार्टनर तुम्हारा जो भी कोई काम है वो नहीं कर रहा, मत करने दो। तुम क्यों एफर्ट्स लगा रहे हो कि पार्टनर तुम्हारी सुने, पार्टनर तुम्हारा काम करे, पार्टनर तुम्हारी हर चीज में साथ रहे? तो तुमको ऐसा नहीं करना। तुम सिर्फ खुद पे काम करो, खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो, खुद को ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करो कि पार्टनर के मन में ये हो जाए कि तुम बेटर हो, तुम पहले से बेटर हो और खुश रहने की कोशिश करो। जितने ज्यादा तुम खुश रहोगे, तुमको देखकर, तुम्हारी खुशी को देखकर सामने वाला इंसान और भी खुश हो जाएगा और भी अट्रैक्ट हो जाएगा। उसको ये लगेगा यू आर द बेस्ट। और जब उसके मन में, उसके दिमाग में ये हो गया कि यू आर द बेस्ट, तो समझ जाना वहां तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। वहां तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देगा और तुम्हारा प्यार इंक्रीज हो जाएगा। सो इस चीज को समझने की जरूरत है। कभी भी किसी भी रिलेशन के अंदर किसी भी तरह का एफर्ट्स मत लगाओ। जोर जबरदस्ती करके हम किसी के प्यार को, किसी के बातों को, किसी भी चीज को अपनी लाइफ में नहीं लेके आ सकते। और ऐसा करोगे तो जो तुमने रिलेशन बनाया है, जो तुमने मेहनत की है, उन सब पे पानी फिर जाए। इसके बाद हम करते हैं दूसरे टॉपिक पे। पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर के लिए चैलेंज बन जाओ, ऑप्शन नहीं। समझ रहे हो कि मैं तुमको क्या बोलना चाहता हूं? तुम जिस भी रिलेशन में हो, तुम चाहे लड़का हो, तुम चाहे लड़की हो, पार्टनर के लिए जिस दिन तुम एक ऑप्शन बन गए, वो तुम्हें एक ऑप्शन की तरह रखेगा। जैसे पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, पार्टनर अपने काम में बिजी है, पार्टनर तुम्हारी वैल्यू भी नहीं कर रहा। अब तुमको बात करनी है, तुम पार्टनर को फोन करते हो, पार्टनर तुमसे बात नहीं करता। पार्टनर शाम को फ्री हो, पार्टनर तुमको फोन किया कि मुझे बात करनी है। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने तुमको ऑप्शन बना। अगर तुम किसी के लिए ऑप्शन बन चुके हो तो वो तुमको ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगा। बात समझ गए हो तुम कि मैं तुमको क्या बोलना चाहता हूं? कि अगर तुम पार्टनर के आगे चैलेंज बन के रहोगे, उसको औखा लगोगे कि उसके सामने एक टारगेट हो जाएगा कि तुमसे बात करना टारगेट है। जैसे तुम फ्री नहीं हो, पार्टनर को तुमसे बात करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब वो इंतजार 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। तो पार्टनर के लिए तो तुम चैलेंज बन गए ना। अब पार्टनर को उतना टाइम निकालना पड़ेगा तुमसे बात करने के लिए। ऑप्शन ये है कि पार्टनर जब फ्री होता तब तुमको कॉल करता है, तुम्हारी मर्जी से पार्टनर नहीं चलता, वो होता है ऑप्शन। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें पार्टनर के लिए एक ऑप्शन बनना है या पार्टनर के लिए एक चैलेंज बनना। अगर तुम पार्टनर के लिए चैलेंज बनोगे तो पार्टनर के आगे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, पार्टनर तुमसे प्यार पहले से ज्यादा करेगा, और जो तुम
सोच रहे हो कि पार्टनर के आगे हमारा प्यार, हम दोनों का प्यार इंक्रीज हो, पार्टनर के दिल में मेरे लिए प्यार बढ़ जाए, वो श्योरली तुम्हारा प्यार भी बढ़ेगा, तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी और तुम्हारा जो रिस्पेक्ट है, जो भी है, वो हर एक चीज बढ़ जाए। इसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट, पार्टनर के बिहेव को एक्सेप्ट करना सीखो। तुमको पता है कि तुम्हारा पार्टनर गुस्से वाला है, तुमको पता है कि तुम्हारे पार्टनर का बिहेव कैसा है। सोच के देखो कि तुम्हारे पार्टनर गुस्से वाला है, पार्टनर ने तुमको कॉल की और तुमने वो कॉल रिसीव नहीं की क्योंकि तुम बिजी थे। उसके बाद पार्टनर को आ गया गुस्सा और पार्टनर ने तुमको बोला कि आज के बाद हम बात नहीं कर, तुम मुझे कॉल मत करना, तुम मुझे मैसेज करना मत। ऐसे ऐसे करके हो गई लड़ाई और तुम पार्टनर के आगे मत्थापच्ची कर रहे हो कि रिक्वेस्ट है तुम मुझसे बात कर लो, ये है वो है, बहुत सी ऐसी बातें तुम रिक्वेस्टों में लगे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो पार्टनर को पता चल चुका है कि तुम उसके बिहेव से वाकिफ हो और तुम अगर रूठ जाओगे उससे तो वो तुमको मनाएगा। ये बात तुमको कंफर्म हो चुकी है, मतलब तुम्हारे पार्टनर को। अब जब जब तुम गुस्सा करोगे, मतलब तुम्हारा पार्टनर जब जब गुस्सा करेगा तब तब तुम उसको मनाओगे। अगर ऐसा करोगे तो सारा खेल उल्टा होने वाला है। पार्टनर तुम्हारी ना तो वैल्यू करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। उसको पता होगा कि जानबूझकर या कैसे भी करके तुम उसे छोड़ नहीं सकते, तुम उससे दूर नहीं हो सकते। तुमको इस खेल को पलट देना है। तुमको अपने पार्टनर के जो बिहेव है उसका बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि जब तुमको उसका बिहेव पता होगा और उसके बिहेव से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो पार्टनर तुम्हारे प्यार की वैल्यू करेगा, क्योंकि उसके रूठने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ना बोलने में तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पार्टनर को रियलाइज होगा कि तुम सही हो और उसके बाद पार्टनर घूम के तुम्हारे पास आएगा और प्यार की भीख मांगेगा और तुमसे रिक्वेस्ट करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में आता है चौथा पॉइंट, अपनी वैल्यू को समझो। तुम जो भी इंसान हो, तुम्हारी कोई तो वैल्यू होगी या तुम्हारी वैल्यू नहीं। हमें अपनी वैल्यू अच्छी लगती है इसलिए हम किसी से प्यार करते हैं। अगर वो इंसान हमें गाली निकालता है तो हम बोलते हैं कि नो, अगर तुमने मुझे गाली निकाली और मिसबिहेव किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये बात तो होगी कि हमें अपनी वैल्यू अच्छी लगती है, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, और सामने वाले ने गाली निकाल दे, तुम बोलेगे चल ठीक है यार कोई बात नहीं, तो तुमको अपनी वैल्यू अच्छी नहीं लगती, तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सो कोई भी आया तुमको गाली निकाली, कोई भी आया तुमको कुछ भी बोलते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ऐसे हो तो तुम अपने प्यार में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि पार्टनर रिस्पेक्ट करे, पार्टनर पहले से ज्यादा प्यार दे और तुम्हारे अटेंशन देने से नहीं, वो तुमको अटेंशन दे, वो तुम्हारे आगे पीछे भागे, तो प्लीज अपनी वैल्यू को ऊपर रखो ताकि सामने वाला इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पे, और वो भी सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, अपनी जो इमोशनल चीजें हैं उन पे कंट्रोल करना सीखो। अपना इमोशनल हो गया, फिजिकल इमोशनल हो गया, जो भी है अटैचमेंट को लेके, फिजिकल को लेके, उन सब में तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम लड़के या हम लड़कियां जो भी है वो अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते। रीजन ये होता है कि आपका पार्टनर अगर आपके पास है, अगर वो उसने आपको एक बार टच भी कर दिया तो फिजिकल ये इमोशन कहीं ना कहीं से अटैच हो जाते हैं। अब उस अटैचमेंट के कारण पार्टनर आपसे कुछ भी करवा सकता है। पार्टनर बोलेगा तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए वो कर दो, तुम ये तुम वो, हम कर देते हैं। अगर तुम उस चीज के लिए परफेक्ट हो या उस चीज में अपना कंट्रोल कर सकते हो तो कोई भी इंसान तुमको नहीं झुका सकता, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो।
अपने रिलेशनशिप के अंदर अपना अटैचमेंट और फिजिकल अटैचमेंट को लेकर स्ट्रोंग बनो, ताकि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर किसी भी चीज के लिए नीचा ना दिखाए। अगर तुमने ये पांचों बात अपनी लाइफ में उतार ली तो मैं कंफर्म बोलता हूं तुमको, तुम्हारा पार्टनर कभी भी तुम्हें नहीं दुखी कर सकता, नहीं भी कभी भी तुमको नहीं रुला सकता, और हमेशा तुम्हारी जो वैल्यू है, तुम्हारी प्रायोरिटी है, वो फर्स्ट रहने वाली। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत अच्छा लगता है।